हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो एप्लीकेशंस हैं वो कंटिन्यू की थी। आज हम पढ़ेंगे इसके लिमिटेशंस। काफी टाइम बाद मैंने आज ये वीडियो अपलोड की है, बट नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, इतना गैप नहीं होगा नेक्स्ट वीडियोस में। अब हालांकि इस थ्योरी ने काफी चीजें एक्सप्लेन की थी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अपर स्पिन, लोअर स्पिन, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, काफी चीजें इसने एक्सप्लेन की थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। बट स्टिल इसमें काफी कमियां थी, काफी इसकी लिमिटेशन थी। पहली चीज तो जो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इसमें यूज करते हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है। इसने खुद किसी भी लिगेंड के बारे में नहीं बताया था, डिस्टिंग्विश नहीं किया था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड है, ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो यही थी इसकी, इट फेल टू डिस्टिंग्विश, या फिर इट डज नॉट डिस्टिंग्विश, किया ही नहीं था इसने डिस्टिंग्विश, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश between strong and weak ligands। इसने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था इस थ्योरी ने कि कौन सा पर्टिकुलर लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। जैसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं कि कार्बोनिल, नाइट्राइटो, साइनो, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जितने भी हेलोजेंस हैं NH3 है वो वीक फील्ड लिगेंड। तो ये चीज इस थ्योरी ने खुद एक्सप्लेन नहीं की थी। फिर उसके बाद जो ये कॉम्प्लेक्सेस बने थे वो थर्मली स्टेबल है या नहीं है, मींस अगर उन्हें हीट दी जाए तो वो स्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो चीज इसने एक्सप्लेन नहीं की। इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस थर्मली स्टेबल, थर्मल का मतलब होता है हीट, इट मीन्स हीट, कि वो हीट के प्रेजेंस में स्टेबल है या नहीं, वो चीज इसने एक्सप्लेन नहीं की थी। थर्ड थिंग जो इसने एक्सप्लेन नहीं की थी वो था कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हालांकि हम अपनी तरफ से ही लिख देते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस होगा, बट कई कॉम्प्लेक्सेस ऐसे थे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी कलरलेस थे और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी कलर थे। तो ये कलर इसने एक्सप्लेन नहीं किए थे कि कॉम्प्लेक्सेस के कलर क्यों हैं, कैसे है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फोर्थ थिंग जो इसने एक्सप्लेन नहीं की थी वो ये नहीं की थी कि अगर कोई लिगेंड आ रहा है, जैसे हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिगेंड उठाया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दिया था, जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन थे उनको पेयर्ड अप कर दिया था। तो उसका रीजन क्या था वो इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन the reason behind the electron pairing in strong filled ligand complexes, कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है उनमें पेयरिंग किस रीजन की वजह से हो रही है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। लास्ट जो एक्सप्लेनेशन है, जो लास्ट जो लिमिटेशन है इसकी, वो काफी इंपॉर्टेंट है।
इसने एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं बताई थी कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो sp3 या फिर dsp2, ये हो सकती है। अब इसने ये नहीं बताया था कि एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तब तो होता है टेट्राहेड्रल, और ये इसके अलावा ये sp2d भी हो सकती है। ये जो पॉसिबिलिटी है ये इसने एक्सप्लेन नहीं की थी। अब किसी की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से है, एग्जैक्ट ज्योमेट्री इसने नहीं बताई थी। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल। CuNH3 4, ये कॉम्प्लेक्स है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ने शो किया था कि ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है। जैसे इसका जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला था उससे ये पता चला था कि ये स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है और ये पैरामैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये है स्क्वायर प्लेनर प्लस पैरामैग्नेटिक। अब स्क्वायर प्लेनर में दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, अभी लिखी है मैंने, या तो DSP2 होगी या sp2d होगी, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। पर जब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किया गया, ये इस तरह से बनेगा। पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x, 4NH3 है, चार्ज होता है इसका 0+2। ये सारी जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन और इनके जो चार्जेस है लिगेंड्स के, ये सारा हमारा कवर हो चुका है। सिर्फ हमारी जो इसकी नेमिंग है वो रहती है और एक CFT वाला पोर्शन रहता है। अब ये x कितना आ जाएगा, +2, यानी अब कॉपर की, पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 एटॉमिक नंबर है कॉपर का। कॉन्फ़िगरेशन इसकी आर्गन 18, 4s1 3d10। एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 29 और 24 की, लिंक में आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है, तो कॉपर +2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 18, दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एक तो 4s में से जाएगा क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं तो वो आउटर मोस्ट शेल में से जाता है, तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक 4s1 में से और एक 3d10 में से, तो ये बचेगा 3d9 और 4s 0 हो जाएगा, खाली हो जाएगा ये। अब इसकी ऑर्बिटल पिक्चर, कॉपर +2 के लिए थ्री डी, देन 4s, then 4p, and then comes 4d. अब 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स वो फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा है, इसको तो हम कहीं भेज नहीं सकते। तो अब ये जो 4 लिगेंड्स हैं, NH3 है, ये कहाँ आएंगे, एक इस S में और 3 इस P में। 4 हमें जोड़ने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 लिगेंड्स जोड़ दी। इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, एक S यूज हुआ है, 3 P यूज हुआ है। अब जो S और P यूज हुए हैं वो 4 वाले यूज हुए हैं, यहाँ का तो कोई ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो ये क्या आएगा, sp3। sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। इस हिसाब से इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। पैरामैग्नेटिक तो ये अब भी है क्योंकि इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कहते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर है। फिर एक और पॉसिबिलिटी अब बना सकते हैं कि यहां से इसको हटा दें इलेक्ट्रॉन को और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे।
जैसे अगर यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये इधर शिफ्ट होंगे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, तो DsP2 हो जाएगा। और DsP2 क्या है? स्क्वायर प्लेनर। चलो वो पॉसिबिलिटी भी करके देख लेते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले तो इसकी शिफ्टिंग करेंगे यहां से यहां पे। हमने ये फिर से बना लिए 3D 4s 4p 4d। अगर हमें ये वाला ऑर्बिटल खाली करना है तो अभी इसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? 4d में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया इसको शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से उठा के इसे यहां रख दिया। अब ये खाली है तो ये इसमें आ जाएंगे। तो अब हाइब्रिडाइजेशन तो बन गई DsP2, लेकिन जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर ये इजीली रिमूव हो जाएगा तो कॉपर +2 किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर +3 में। पर कभी भी कॉपर +3 में एग्जिस्ट नहीं करता। इट नेवर एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो गई गलत। जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो बनाई गई थी, जो एक्चुअली इसके लिए एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन तो यही रहेगा लेकिन ये वाला ऑर्बिटल यूज नहीं होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में। तो वो भी देख लेते हैं कैसे हुआ था। फिर से बना लीजिए ऑर्बिटल्स। फिर 4s 4p एंड देन 4d। फिर से वही 9 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम Cu+2 के लिए कर रहे हैं। वो Cu+3 का केस हमने लास्ट बनाया, वो तो इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही करता ही नहीं है। तो अब कौन सा केस चलेगा? Cu+2 का ही केस चलेगा। तो ये 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। इस तरह से नहीं फिल करना है जिस तरह से मैंने फिल किया है। हम फिलिंग करते हैं हंट्स रूल के अकॉर्डिंग। पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। अब जो ऑर्बिटल हमें स्किप करना है, ये px में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ये, इसमें p ऑर्बिटल में एक px, एक py और एक pz। जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp2d। अब dsp2 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑर्बिटल तो खाली होगा नहीं। तो जो पॉसिबिलिटी है वो कौन सी है कि ये वाला ऑर्बिटल यूज ना हो रही। क्यों नहीं होगा? देखो s तो ये सिंपल ऐसी है, p दो है, एक px और एक py, और d यूज होगा x² माइनस y²। जो ये pz ऑर्बिटल है, pz परपेंडिकुलर होता है x एंड y दोनों के परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर होगा, जैसे एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर है, तो उनकी तो ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए इस केस में ये pz ऑर्बिटल यूज नहीं होगा। तो इसकी हाइब्रिडेशन अब क्या बनेगी? s p p एंड दिस d, sp2d हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। और पैरामैग्नेटिक ये पहले भी था, अब भी है, क्योंकि इसके यहाँ पे d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये केस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये लेटर ऑन जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए तब ये पॉसिबिलिटी ड्रॉ की गई। तो ये थी लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नॉमेनक्लेचर इन कॉम्प्लेक्सेस का। थैंक यू।